नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसको अकेले मत खा जाइए, उसको बांटिए, लोगों में बांटिए। कोई अच्छी चीज़ अगर मिलती है, कोई अच्छी बात अगर सुनने को मिलती है तो उसको फैलाइए, उसको बांटिए। तो बांटने से जो अच्छी चीज़ आपको मिली उसका फ़ायदा जो है, उसकी खुशी और बढ़ जाती है। तो इस दिवाली मुझे एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिला। दिवाली की पूर्व संध्या पर मुझे विरायतन, आप जानते होंगे, बिहार के राजगीर में स्थित है और भी जगह इसके पूरी दुनिया भर में इसकी शाखाएं हैं। और इसका जो निर्माण किया वो ताई माँ ने किया, जो जैन परंपरा की पहली महिला आचार्य हैं, उन्हीं का सब बनाया हुआ है। तो वहाँ की जो पत्रिका है उसका नाम है पत्रिका का कि श्री अमर भारती। तो श्री अमर भारती मुझे मिली, पत्रिका मिली दिवाली की पूर्व संध्या पर। और उसमें एक बहुत काम का आलेख है, बहुत वो सब के काम का है और बड़ा लाभदायक है। तो उसकी जो खास बातें हैं, तो मैंने सोचा कि वो क्यों नहीं, उस पत्रिका की जो सुंदर बातें हैं वो मैं आपको भी बताऊं और उसको शेयर करूं आपसे। डॉक्टर अभय फिरोदिया भारत के वो चर्चित उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के बड़े नाम हैं। और लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो जैन परंपरा की और भगवान महावीर की जो परंपरा है, उनकी जो शिक्षा है, उसके भी न सिर्फ ज्ञाता हैं। ज्ञाता तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रट लिया है अपने शास्त्रों को। तो वो रटने पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, बल्कि उसको क्रिएटिव ढंग से समझना और क्रिएटिव ढंग से लागू करना, तो और उसकी आत्मा पर जोर देना। तो ये अभय फिरोदिया की खासियत है। और उनका एक लेख है, लेख थोड़ा लंबा है, 8 पन्नों का लेख है वो। तो उसमें उन्होंने धर्म के 3 आयाम की चर्चा की है। उसी की बात में, उसी को संक्षेप में, उसकी जो बातें, मुख्य बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि धर्म के 3 आयाम हैं, लेकिन जो तीसरा आयाम है असल में वही धर्म है। पहला आयाम तो ये है कि हर धर्म में कुछ महान पुरुष होते हैं, तो उन महान पुरुषों की जीवनी को पढ़ना, उनकी वाणी को पढ़ना, उनके उपदेश को पढ़ना, उनको याद करना, उनको बार बार दोहराना, ये है हर धर्म में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो या हिंदू धर्म हो, हर धर्म में ये मिलते हैं। यहाँ तक कि जैन परंपरा में भी हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं। तो जो उनके यहाँ जो शिखर पुरुष होते हैं, तो उनके बारे में जो उनकी वाणी है उसको पढ़ना, याद करना, पाठ करना, पहला ये। तो डॉक्टर अभय फिरोदिया कहते हैं कि धर्म का एक आयाम ये है, लेकिन ये धर्म नहीं है। एक धर्म का दूसरा आयाम है कि जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना और तरह तरह के आयोजन करना, धार्मिक आयोजन करना। तो ये एक देखते हैं काफ़ी ढोल नगाड़े के साथ एकदम सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो अभय फिरोदिया कहते हैं कि दूसरा, धर्म का दूसरा आयाम एक ये है। इसको भी वो अच्छा ही कहते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते हैं, कह रहे हैं कि ये भी अच्छा ही है कि इससे धर्म के प्रति लोगों में एक उत्साह की भावना आती है और लोग समझते हैं। लोग पहला भी उसी तरह से है कि आप जब पढ़ते हैं तो एक अच्छी भावना आपके भीतर आती है, आप जानते हैं महापुरुषों के बारे में, तो ये ठीक है। लेकिन ये पहला आयाम भी मुख्यतः वो जो है वो समझने के लिए है, लेकिन धर्म वो नहीं है। धर्म की आत्मा पहला वाला नहीं है। दूसरा वाला भी, शोभा यात्रा निकालना, जुलूस निकालना, ये भी धर्म की आत्मा नहीं है। ये भी लोगों को जोड़ने के लिए, उत्साहित करने के लिए, याद दिलाने के लिए ये भी किया जाता है। ये भी ठीक है, लेकिन ये भी आत्मा नहीं है। धर्म की जो आत्मा है वो तीसरे आयाम में है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभय फिरोदिया के शब्द हैं। वो बताते हैं कि तीसरा जो है आयाम, धर्म का आयाम है, वो है मूल्य। मूल्य मतलब सिद्धांत, विचार। जिस विचार और सिद्धांत पर आपका जीवन खड़ा होता है, आप जैसे गांधी का एक मूल्य है। गांधी पूरे जीवन भर कुछ मूल्यों पर चले, सत्य के लिए लड़े और वो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। जैसे बुद्ध की शिक्षा में जाएंगे, महावीर की शिक्षा में जाएंगे, तो ये जो बातें हैं
तो ये है उसकी जो मूल्य है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसको अगर आपने आत्मसात किया तो वो सच्चा धर्म है। जुलूस निकालना अच्छा है, लेकिन जुलूस निकालना धर्म नहीं है। धर्म ये है कि जो आत्मा है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, उस मूल्य को समझना और उसको अपने जीवन में उतारना, फिर उसको दूसरे के जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। खुद समझ लेना एक बात है, लेकिन दूसरों में प्रचारित करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो बताते हैं, अभय फिरोदिया बताते हैं कि ठीक इस तीसरे धर्म की जो सच्ची बात है, जो सच्चा धर्म है, धर्म की जो आत्मा है, उसी को विरायतन ने समझा है। विरायतन मतलब ताई माँ ने, विरायतन मतलब आचार्य श्री चंदना जी ने। वो बचपन से ही कुछ मूल्यों को वो उन्होंने अपनाया, कुछ मूल्यों पर वो खड़ी हुई, बड़ी हुई। तो वो मूल्य क्या थे? वो मूल्य थे कि किसी कोई दुख में है तो उसको दुख से कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं, दुख से कैसे उसका दुख दूर करें हम। ये इसके लिए वो परेशान होती थी, घर से सामान उठा के दे देती थी बच्चों को, दूसरे बच्चों को। तो वो स्कूली जीवन से ही, तो दूसरे का दुख कैसे कम करें आप? अहिंसा, किसी की हानि किसी का ना पहुंचाएं, किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, न सिर्फ आर्थिक, न सिर्फ जान के तौर, किसी भी तरह से उसकी भावना के स्तर पर भी किसी को हम क्षति ना पहुंचाएं। तो अहिंसा की बात, दुख निवारण की बात, विद्यादान की बात, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान की बात, वो शिक्षा का प्रसार कैसे हो, ये चीज़ें आचार्य चंदना जी, जिनको सम्मान से ताई माँ भी बोलते हैं, प्रेम से, तो ताई माँ का ये जीवन मूल्य है। और इसी जीवन मूल्य को उन्होंने समाज में फैलाया, इसी पर खड़ा किया उन्होंने पूरा विरायतन। विरायतन में साध्वी संघ भी हैं और भी बहुत सारे लोग मददगार हैं लोग, लेकिन उसके केंद्र में, विरायतन के केंद्र में, विरायतन के का जो पूरा विचार है, जो कंसेप्ट है, वो ताई माँ का विचार है। तो ये अभय फिरोदिया बताते हैं कि विरायतन की यही खूबी है। और फिर वो आगे अपने आलेख में कहते हैं कि धर्म की 3 आयाम की चर्चा की, उसके बाद तब धर्म है क्या? ये सवाल जो है वो महावीर से भी पूछा गया था, बुद्ध से भी पूछा गया था, सब लोगों से पूछा गया है। तो डॉक्टर फिरोदिया वो बताते हैं कि एक बार भगवान महावीर से भी किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा, भगवान महावीर ने कहा कि वो धर्म जो है वो सच्चं खु भगवम, सत्य ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। तो फिर दूसरा प्रश्न था कि तो सत्य क्या है? तो इसका जवाब जो भगवान महावीर ने दिया वो बड़ा गूढ़ है। भगवान महावीर ने कहा कि सत्य जो है वो खुद खोजिए, खुद परीक्षण करिए, खुद जांच पड़ताल करिए और तब सच का पता करिए, वो सत्य होगा। किसी शास्त्र में लिख दिया गया है, किसी ने कह दिया, किसी गुरु ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसको आप मान न लें, सत्य को खुद खोजें। अब ये बड़ा कठिन सवाल है कि सत्य को आदमी कैसे खोजे, कि सत्य क्या है? तो अब सत्य क्या है? तो सत्य ही धर्म है, तो फिर धर्म तक पहुँचे कैसे आदमी? ये बड़ा कठिन सवाल है। तो मैंने इस पर सोचा, तो मुझे जो तुरंत में जो विचार आए वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, सब एक सिंपल टेस्ट तो ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा कार्य, आपका जो कार्य है, अगर वो दूसरे को दुख पहुँचाने वाला है तो वो सत्य नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता है। अगर आपका कार्य दूसरे को सुख पहुंचाने वाला है, किसी का दुख दूर करने वाला है, समाज का कल्याण करने वाला है, तो वो सत्य है, वो वही धर्म है। और विरायतन ठीक यही काम कर रहा है और ये आचार्य चंदना जी ठीक यही काम कर रही हैं। तो ये जो मैंने बात कही, ये आचार्य चंदना जी से ही मैंने सीखी है। और कैसे किसी का दुख दूर करें, एक बार बड़ा रोचक मेरे सामने ही एक बड़ा सवाल आ गया था मेरे सामने ही। मैं आचार्य चंदना जी के बगल में बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे थे और मिल रहे थे, आचार्य चंदना जी को प्रणाम कर रहे थे, पैर छू के प्रणाम कर रहे थे।
और उसी दरमियान ज़्यादातर हिंदू परिवार ही आते हैं वहाँ पर, तो वो सब लोग आ रहे थे। उसी दौरान एक परिवार आया और उस परिवार के सब लोगों ने पैर छुआ, प्रणाम किया आचार्य चंद्रा जी को। और उसके बाद उस परिवार की जो महिला थी उसने अपने युवा बेटे को सामने किया, कंधे पर हाथ रख के सामने किया कि ताई माँ, मेरा ये बेटा है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, इसकी नौकरी नहीं लग रही है, कई साल से ये प्रयास कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन इसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो इसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि नौकरी इसकी लग जाए जल्दी। तो मेरी तो सांसें मैं रोक के सुनने लगा कि अब ताई माँ इसका जवाब क्या देंगी। तो आमतौर से जो बाबा लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो तो कहेंगे कि आप किस शनिवार को जो है वो पीपल के पेड़ में क्या बांध दीजिए और काला कपड़ा दान करिए और बैगन दान करिए, दाल दान करिए, या ब्राह्मण को भोज खिलाइए, कुछ वो कहते इस तरह का। कोई मंत्र बताते, इसका जाप करो, आमतौर से हम यही सुनते हैं। या कोई जड़ी बूटी, तो कई लोग ऐसे लोग जो जड़ी बूटी का प्रचार करते, ये रत्नों का प्रचार करते हैं कि ये रत्न पहनने से नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि अब ताई माँ क्या जवाब देती हैं, लेकिन ताई माँ ने तो गजब जवाब दिया और मैं तो दंग रह गया। इस पर मैंने एक अलग से एक एपिसोड भी, अपना एक वीडियो भी बनाया है। पुराने वीडियो में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ताई माँ कुछ क्षण बस चुप रही, वो ज़्यादा नहीं, 15-20 सेकंड मान लीजिए, वो चुप रही, तुरंत जवाब नहीं दिया। और उसके बाद वो बोली कि ऐसा करो बाबू, आप जो है छोटा सा अपना कुछ रोज़गार शुरू करो। तुम किराए पर दुकान नहीं ले सकते हो तो मत लो, अपने घर से ही कोई ऐसा काम करो जो तुम आसानी से कर सकते हो, वही काम घर से ही कुछ करो, छोटा सा ही व्यवसाय शुरू करो। शुरू लेकिन करो, बैठो मत। शुरू करोगे तो फिर दरवाजे खुलते जाएंगे। ये जो बात कही तो वो परिवार भी एकदम शांति से सुना उसने, और मैं तो दंग रह गया कि किस तरह से। तो ये सत्य कहा, मैं वो वहाँ से इसको उठा रहा हूँ कि सत्य कहा ताई माँ ने। उसको कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया, उसको कोई भ्रम में नहीं रखा, तो वो एक सच्चा एक राह दिखा। तो ये लोगों का दुख निवारण करना, लोगों की परेशानी कम करना, लोगों का रास्ता दिखाना, ये है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये सत्य है और यही धर्म है। यही अभय फिरोदिया बता रहे हैं कि ताई माँ ने ठीक इस चीज़ को समझ लिया था कि धर्म क्या है। उन्होंने बचपन में ही समझ लिया था कि सत्य क्या है, जो भगवान महावीर ने कहा था कि सत्य आप खुद खोजिए। इसीलिए विरायतन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है मोक्ष, मुस्कान से मोक्ष। किसी के चेहरे पर अगर आप मुस्कान लाते हैं, वहाँ आई हॉस्पिटल भी बना हुआ है और दूर दूर से लोग जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग जाते हैं और आमतौर से गरीब घर के ही लोग जाते हैं, तो उनका मुफ्त में वहाँ पर आँखों का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हैं। बल्कि जाते समय उनको कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। तो वो मुस्कान से मोक्ष। और विरायतन का नारा देखिए, गजब नारा है। पहला है सेवा, पहला है शिक्षा, उसके बाद दूसरा है सेवा और तीसरे में साधना है। अगर आप नंबर से देखेंगे तो शिक्षा पहले है, दूसरा सेवा है, तीसरे में साधना है। और ये धर्म है, ये सत्य खोजा ताई माँ ने खोजा और इसी पर यही मूल्य है। मूल्य इसी को कहते हैं। इसी मूल्य पर पूरा विरायतन खड़ा है। और वो जिस कार्यक्रम में अभय फिरोदिया बोल रहे थे, जो आर्टिकल के रूप में श्री अमर भारती में छपा है इस बार है, वहाँ पर विरायतन स्कूल के बच्चे भी थे। विरायतन ने बिहार में कई जगह स्कूल भी खोले हैं। तो वहाँ के स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, डिग्री देने वाले तो बहुत स्कूल हैं, बहुत कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ पर एक संस्कार भी दिया जाता है। वही संस्कार, वही मूल्य जो सत्य है और जिस सत्य को ताई माँ ने खोजा। और वो जैन परंपरा में बिल्कुल एक नई चीज़ है। वो इससे पहले हजारों साल के जैन परंपरा में आचार्य चंदना जी, ताई माँ जो कर रही हैं, वो इससे पहले किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वो जो विरायतन कर रहा है वो किसी ने नहीं किया। तो वो स्कूल जो खुल रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं
वो बच्चे अद्भुत बच्चे हैं। वो इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं सत्य पर आधारित विचार उनके पास जा रहे हैं कि अहिंसा का विचार, दूसरे का दुख कैसे हम दूर करें, दूसरे की कैसे मदद करें, हम हिंसा नहीं करें, हम और भी जो जीवन में अच्छी बातें हो सकती हैं उनको समझना, इससे संस्कारित हो रहे हैं बच्चे। अभी बिहार में एक सांसद ने, वो बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कह दिया कि वो दूसरे लोग अगर एक थप्पड़ कोई मारता है, वो एक खास संप्रदाय को चिन्हित करते हुए बोल रहे थे। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, इसलिए जो मेरी बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो सब मिलके उसको 100 थप्पड़ मारो। ये कौन सा संस्कार है? ये गलत संस्कार है। तो वो जब आप 100 थप्पड़ मारेंगे तो फिर वो तो कुछ बैठेगा नहीं, फिर वो करेगा। तो ये तो हिंसा का चक्र है, फिर ये हिंसा का चक्र चलता ही जाएगा, पूरा समाज इस तरह से हिंसा में फैल जाएगा। तो ऐसा विचार विरायतन के स्कूल के कोई बच्चे से आप पूछें, वहाँ पर ये विचार वाले बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पर मिलेंगे कि कैसे कहीं झगड़ा हो रहा है तो झगड़े को कैसे शांत कर दें, हिंसा फैले नहीं, ये काम करने वाले, विचार देने वाले मिलेंगे। ये हिंसा फैलाने वाले, हिंसा करने के लिए उकसाने वाले आजकल नए हिंदू भी बन रहे हैं, जो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर जाके उग्र नारे लगा रहे हैं, किसी दूसरे धर्म का झंडा उखाड़ लेना, किसी दूसरे धर्म वाले को गाली देना। ये आजकल धर्म की परिभाषा हो गई है कि अगर आप उदारता की बात कर रहे हैं, अगर आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अगर आप सद्भाव की बात कर रहे हैं, तो आप धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक होने का मतलब हुआ कि एकदम उखाड़ दो, पछाड़ दो, उग्र बातें अगर आप कर रहे हैं तो आप असली धार्मिक हैं। तो ये इस दौर में, इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि एक भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इस दौर में ताई माँ का ये जो प्रयास है और अभय फिरोदिया, डॉक्टर अभय फिरोदिया का जो ये आलेख है, ये बहुत काम का है और मुझे बहुत उपयोगी लगा। इसीलिए मैंने इस दौर में, इस समय में बहुत ज़रूरी है धर्म की आत्मा को समझना, सत्य को समझना, विरायतन को समझना, आचार्य चंद्रा जी जो कर रही हैं उसको समझना। और समझते हुए यहाँ पर अभय फिरोदिया ने एक बात और कही है कि सिद्ध जो है, सिद्ध और तीर्थंकर में फ़र्क है। वो कहते हैं कि सिद्ध का मतलब हुआ कि आपको जो अंतिम जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो प्राप्त हो गया, आपने सिद्धि पाली तो आप सिद्ध हो गए। लेकिन तीर्थंकर एक दूसरी चीज़ होते हैं। तीर्थंकर का मतलब हुआ कि केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया और वो जो चरम ज्ञान है, जो अंतिम ज्ञान है, वो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया आपने, सिद्धि भी पा ली आपने, लेकिन उससे बड़ा काम आप ये कर रहे हैं कि अब उस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। वो जो आपने अमृत पाया है उस अमृत को आप बांट रहे हैं। तो ये अभय फिरोदिया ने कहा कि तीर्थंकर का मतलब ये होता है। तो मैं तो अब ये ताई माँ जो कर रही हैं वो ठीक यही काम कर रही हैं। उन्होंने जो सत्य को ढूंढा है, उस सत्य को ढूंढ के अब वो उसका प्रचार कर रही हैं, उसको फैला रही हैं स्कूलों के जरिए, अस्पतालों के जरिए, अपने सेवा के जरिए। तो इसकी चर्चा, इस आलेख की चर्चा मैंने इसीलिए की कि इस दौर में, आज के दौर में आचार्य चंद्रा जी के मूल्यों का, अभय फिरोदिया के आलेख का मुझे ज़्यादा महत्व लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने वीडियो के ज़रिए आपसे बात करूं, मैंने जो समझा उसको साझा करूं। कैसा लगा मैंने जो डॉक्टर अभय फिरोदिया की चर्चा की, उनके आलेख की चर्चा की और उसके ज़रिए कुछ अपनी मैंने टिप्पणी भी की, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।